What is the average salary of a Python developer? The average salary of a Python developer in the United States is $118,376 per year. Forget ChatGPT, create your own Talk GPT using Python in less than 40 lines of code. So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं Talk GPT. So गाइस ये Talk GPT क्या है वो सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ. तो आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही है जो कि रिलीज हुआ था 30 नवंबर 2022 को. एंड अगर आज की डेट की बात की जाए तो एवरी डे चैट जीपीटी की वेबसाइट के ऊपर आते हैं ओवर 25 मिलियन यूजर्स. एंड इफ यू आर द पर्सन जिसे पसंद है कि वो मैसेजेस व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने से ज्यादा वॉइस नोट्स भेजे, देन यू कैन क्रिएट योर ओन टॉक जीपीटी जो कि चैट जीपीटी की तरह ही एग्जैक्टली वर्क करेगा, बट इसमें आप अपने मैसेजेस को बोल सकते हैं एंड जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आपको टॉक जीपीटी बोल के देगा. तो कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं वो जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइव हमारे एक्सपर्ट से, देन दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलेगी आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री. तो चलिए अब शुरू करते हैं. सो बिकॉज हम ये पाइथन के अंदर क्रिएट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए होगी ओपन एआई की लाइब्रेरी. उसके लिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे एंड ब्राउज़र पे आपको मिल जाएगी पिप इंस्टॉल ओपन एआई, जिसे हमें यहाँ से कॉपी करना है. सिंपली हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे. कमांड प्रॉम्प्ट में जाते ही आपको इसे पेस्ट कर देना है. एंटर आप प्रेस करेंगे एंड ये आपके लिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी. मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. अब वंस हमने इंस्टॉल कर लिया, थोड़ा सा और इसी की पेज को हम देखते हैं. यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोड भी है जिसके अंदर हमारे पास है OpenAI.API की. अब ये API की क्या है? सिर्फ यहाँ पे अगर हम पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे तो उतना काफ़ी नहीं होगा. हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक API की जो कि हमें OpenAI खुद प्रोवाइड करता है. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ तक का कोड मेंशन कर लेते हैं. दैट मैं यहाँ पे पाइथन के अंदर जाने वाली हूँ एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे OpenAI. नीचे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं OpenAI.API की इज इक्वल्स टू. अब ये API की कहाँ से हमें जनरेट करनी है? सो अगेन उसके लिए हमारे पास OpenAI की ही वेबसाइट पे हम चलते हैं एंड जितने भी लिंक्स डिफरेंट लिंक्स के ऊपर मैं जाने वाली हूँ ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे. सो आप इजीली इनको ओपन कर सकते हैं. अब यहाँ पे OpenAI की आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है. उसके बाद ऑलरेडी मेरे पास कुछ कीज़ हैं यहाँ पे. अगर आपको नई की क्रिएट करनी है, सपोज आपके केस में अगर आपके पास की नहीं है तो क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे. की यहाँ पे जनरेट हो जाएगी. इसे हम कॉपी करेंगे, ओके करेंगे एंड हमारे कोड की तरफ चलते हैं. सो कोड में आके आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हैं. वंस ये की आपने पेस्ट कर दी, अब नेक्स्ट चीज़ के लिए हम वापस OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं. यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास है यहाँ पे मॉडल्स यहाँ पे बेसिकली OpenAI के इंजन है जिनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद ये हमें आंसर जनरेट करके देंगे. अब काफ़ी सारे मॉडल्स हैं OpenAI के जिनमें से हम बहुत सारे अलग अलग मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. हम GPT 3.5 का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आपको मॉडल नेम एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सिमिलरली मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ टेक्स्ट डाविंची 003. इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड चलते हैं पाइथन कोड के ऊपर. यहीं पे हम लिखते हैं मॉडल्स इज इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे मॉडल नेम पास कर दूंगी. अब नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए यूज़र से इनपुट कि हमें यहाँ पे यूज़र से टेक्स्ट पूछना है कि क्या उनको क्वेश्चन पूछना है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ. अब इसके अंदर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्री डिफाइंड टेक्स्ट पास कर सकते हैं या फिर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. तो यूज़र से इनपुट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी एंटर योर क्वेश्चन या एंटर योर टेक्स्ट हियर. एंटर योर क्वेश्चन हियर. हमें यहाँ पे क्वेश्चन अपना मेंशन करना है. उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कंप्लीशन, OpenAI कंप्लीशन, जो कि हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा. अब रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीशन इज इक्वल्स टू. अब रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करना है उसके लिए भी हम वापस से OpenAI की ही वेबसाइट पे चलते हैं एंड यहाँ पे API कीज़ वाले सेक्शन के अंदर ही आपको मिलेगी डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो API के रेफरेंस के अंदर आपको मिलेगा कंप्लीशंस. हमने यहाँ पे API क्रिएट कर ली है, मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है. अब चलते हैं टुवर्ड्स दी कंप्लीशंस के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगी एक पूरा पार्ट ऑफ कोड.
जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कोड होते हैं जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मॉडल हमारे पास कौन सा है, प्रॉम्प्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम टोकन्स हम यहाँ पे कितने दे रहे हैं। अब मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, उसी के डिटेल्स आपको टुवर्ड्स दी लेफ्ट यहाँ पे मिल जाएगा कि मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 का मतलब 7 वर्ड का ये रिस्पॉन्स होगा। अगर यहाँ पे हम 1000 तक लिख देते हैं तो 1000 तक की मैक्सिमम लिमिट हमें मिल जाएगी और जो भी हम टेक्स्ट देंगे उसका हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मॉडल से लेके एन तक का पार्ट कॉपी कर लेती हूँ। चलते हैं टुवर्ड्स दी टेक्स्ट। यहाँ पे लिखना है हमें OpenAI डॉट completion डॉट क्रिएट एंड इसी के अंदर हम पास कर देंगे मॉडल, कॉमा सेपरेटेड है सारी हमारी वैल्यूज़। इसे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से डबल कोटेशन सारे हटा देने हैं। सो मॉडल है हमारा टेक्स्ट डाविंची इज इक्वल टू 003। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्ट के भी डबल कोटेशंस हम यहाँ से हटा देंगे एंड दैट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट हमारा है यहाँ पे यूज़र की, हम यहाँ पे इनपुट किससे ले रहे हैं, यूज़र, जो कि हमारा वेरिएबल है यूज़र। नेक्स्ट मैक्सिमम टोकन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिलहाल कोई जेसॉन के अंदर डेटा है, यानी कि डिक्शनरी फॉर्मेट में ये डेटा है एंड हमें इसे कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग इक्वल टू। इसको हम पैरामीटर्स की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। सो मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पे मैं 7 से इंक्रीज करके लिख रही हूँ 1024। टेम्परेचर का यहाँ पे मतलब होता है कि कितना एक्यूरेट आपको यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए। सो टेम्परेचर के अंदर मैं यहाँ पे 0.5 वैल्यू लेने वाली हूँ। टॉप पी की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो वंस आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर दी है, अब हमें यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जनरेट करना है। रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू completion डॉट choices। इसके अंदर हम इंडेक्स 0 पे जाएंगे एंड गेट करना है हमें टेक्स्ट। लास्टली प्रिंट करेंगे हमारे रिस्पॉन्स को। जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करती हूँ, आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आया है एंटर योर क्वेश्चन हियर, लेट्स राइट एनी क्वेश्चन, जैसे कि राइट पैराग्राफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है या नहीं। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गया है। ऐसा आप मल्टीपल ट्राइज दे सकते हैं या फिर आप वाइल ट्रू का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे वाइल ट्रू ऐड करने वाली हूँ ओवर हियर। सो इसे हम यहाँ पे लूप कर देंगे। ऑल्सो हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं कि ये क्विट कैसे होगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कंडीशन दैट इफ एग्जिट इन यूज़र इन दैट कंडीशन ब्रेक द लूप। सो हमारा लूप कंटिन्यूसली चलेगा, बट जैसे ही हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा। सो ये तो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो चुका है एक सिंपल चैट जीपीटी प्रोग्राम दैट इज़ इन पाइथन। सो इसको एक बार और दोबारा हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगी राइट अ पैराग्राफ ऑन डेटा साइंस। थोड़ा सा वेट करते हैं और चाहे तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि आफ्टर, जैसे हमने कुछ यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये हमें लिख के दे दे कि वेट फॉर 5 सेकेंड या ऐसा कुछ। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि डेटा साइंस का भी हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। बिकॉज ये लूप में वर्क कर रहा है तो हमारे पास वापस से जनरेट होके आ गया है एक और क्वेश्चन के लिए इनपुट। एंड अगर मैं यहाँ पे एग्जिट लिख देती हूँ एंड एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहीं पे मेरा कोड एग्जिट हो चुका है। दैट मीन्स इट्स वर्किंग प्रॉपरली। अब ये तो गाइज हो गया चैट जीपीटी, जो कि एक्चुअली हमारे पास ऐप है, बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ टॉक जीपीटी के बारे में। अब टॉक जीपीटी के लिए हमें यहाँ पे कुछ पाइथन की और लाइब्रेरीज का यूज़ करना है। जैसे कि हम स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ करेंगे, जिससे कि माइक्रोफोन से ही हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं ब्राउज़र की तरफ एंड आपको मिलेगी यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। इसे हम कॉपी करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। एंटर प्रेस करते ही आप लोगों के लिए डाउनलोड हो जाएगी। वंस ये डाउनलोड हो जाती है हमें वापस कोड की तरफ चलना है एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन। एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं एज SR। इसके बाद हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा एक लिसनर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने वाली हूँ एज लिसनर। लिसनर इज इक्वल्स टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर, जो कि हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा।
अब उसके बाद ये किस वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, बेसिकली जो हम यहाँ पे यूज़र को इनपुट दे रहे हैं। तो अब हमें इस यूज़र इनपुट की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें विद माइक्रोफोन एज आर सोर्स यहाँ पे वॉइस देनी है। तो वॉइस देने के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं विद SR, दैट मीन्स स्पीच रिकॉग्निशन डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। एंड बिकॉज हमें यहाँ पे वॉइस देनी पड़ेगी तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं स्पीक नाउ, ताकि हमें पता चल जाए कि कब हमें बोलना है। चाहो तो आप 3 डॉट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसका काम है हमारी वॉइस को सुनना। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, वॉइस इज इक्वल्स टू लिसनर डॉट लिसन। ये सुनेगा हमारे सोर्स को और उसके बाद इसे रिकॉग्नाइज करके बताएगा पाइथन की स्क्रिप्ट को। तो बताने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक डेटा नाम का वेरिएबल, या फिर आप यूज़र नाम का जिसके अंदर एक्चुअल हमारा डेटा जाने वाला है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो डेटा इज इक्वल्स टू लिसनर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल, एंड इसके अंदर हम पास करने वाले हैं हमारी वॉइस जिसको इसे रिकॉग्नाइज करना है। पे यूज़र की जगह हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं टू डेटा, जिस डेटा के अंदर अब हमारे वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे भी हम यूज़र की जगह कन्वर्ट कर देंगे टू डेटा। एक बार इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट हो गई है। एरर आई है बिकॉज ऑफ माइक्रोफोन। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एंड इसे एक बार दोबारा रन करते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन डेटा साइंस। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि शायद मेरे मुंह से डेटा साइन निकला हो एंड इसने डेटा साइंस सुना हो, बट यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है टू डेटा साइंस। एंड लास्टली यहाँ पे डेटा साइंस के लिए पैराग्राफ भी जनरेट कर दिया। इसे एक बार टर्मिनेट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं इसे टर्मिनेट कर रही हूँ। सो ये तो हमारा ये काम तो हो गया कि हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं, इजीली हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। बट व्हाट इफ ये रिस्पॉन्स भी हमें सुनाई दे, तो उसी के लिए हम इंपोर्ट करने वाले हैं पाइथन की एक और लाइब्रेरी। एक और पाइथन की लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। सो उसके लिए चलते हैं ब्राउज़र की तरफ एंड हमारे पास है यहाँ पे पिप इंस्टॉल पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच x3 लाइब्रेरी। इसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगी, एंटर प्रेस करते ही ये हमारे लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। वंस ही डाउनलोड हो जाती है उसके बाद वापस से हमें हमारे कोड की तरफ चलना है एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसका इंजन, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इंजन इज इक्वल्स टू पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच x3 डॉट इनिट। एंड जहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स है वहाँ पे हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, इंजन डॉट से रिस्पॉन्स, इंजन डॉट रन एंड वेट। एंड इसे एक बार हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। सो जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करूंगी, राइट अ पैराग्राफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। Artificial intelligence, AI, is a field of computer science and engineering that focuses on creating intelligent machines that can think and act like humans. एंड इसे भी मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। सो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि सभी को यहाँ पे रिस्पॉन्स सुनना ही हो सकता है कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स सिर्फ प्रिंट करवाना हो। तो हम यहाँ पे यूज़र को 2 ऑप्शन दे सकते हैं, दैट रिस्पॉन्स से पहले मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेती हूँ फॉर चॉइस, दैट चॉइस इज इक्वल्स टू INT इनपुट, प्रेस 1 टू प्रिंट द रिस्पॉन्स or press 2 to print and hear the response. So हमारे पास यहाँ पे यूज़र से इनपुट आएगा 1 और 2 के अंदर। अगर उसकी चॉइस 1 होती है, यानी कि सिर्फ उसे प्रिंट करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे if choice equals 1, in that condition ये जो हमने यहाँ पे चीज़ करी थी वो as it is यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। and else की कंडीशन में हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अगेन रिस्पॉन्स को ही। तो इसे भी मैं यहाँ ऊपर की तरफ ले लेती हूँ। तो एलसी केस में हम यहाँ पे प्रिंट भी करवाएंगे रिस्पॉन्स को, एंड एट द सेम टाइम वी विल आस्क पाइथन टू स्पीक इट फॉर अस एज वेल। एंड लास्टली बिकॉज यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन आ रहा था, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिपीट के लिए भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं, दैट रिपीट इज इक्वल्स टू इनपुट डू यू वांट टू आस्क more questions, question mark, and if repeat equals no, in that condition we can break the loop। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं if repeat in लिस्ट के अंदर हम पास कर देंगे no, कॉमा,
capital NO, comma, small no. In that condition, break the loop. तो मैं यहाँ पे वापस से रन करती हूँ. What is artificial intelligence? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है प्रेस 1 टू प्रिंट द रिस्पॉन्स. तो फिलहाल को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ. जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा. एंड डू यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस में हम नो लिखते हैं तो हमारे पास यहीं पे हमारा कोड भी एंड हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ वी हैव गाइस क्रिएटेड टॉक जीपीटी, जो कि हमारा इनपुट भी बोल के लेगा एंड एट द सेम टाइम जो कि हमें चॉइस देगा कि हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट करके चाहिए या फिर बोल के चाहिए. एंड इट इज ऑल कंप्लीटेड इन लेस देन 40 लाइन्स ऑफ कोड. यहाँ पे सिर्फ हमें 3 लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ा. सबसे पहले हमने ओपन एआई का यहाँ पे यूज किया है और एपीआई की का यहाँ पे यूज किया है ताकि हम रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाए. वंस हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया हमने यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजर का यूज किया है जो कि हमारी स्पीच को समझेगा एंड उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. लास्टली हमने टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी का यूज किया है जो कि हमारे रिस्पॉन्स को भी बोल के हमें बताएगा. What are the different job profiles after learning Python? Course. The job profiles that can be pursued after completing this course are 1 data scientist, 2 business analyst, 3 machine learning engineer, 4 AI developer, 5 data analyst, 6 data engineer, 7 big data architect, 8 AI/ML researcher, 9 cloud solutions architect, 10 natural language processing NLP engineer. So I hope guys कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड गाइस. थैंक यू.